टिंडर किसे नहीं पता। हम में से बहुत लोगों ने कभी ना कभी टिंडर पर कनेक्शन या प्यार ढूंढने की उम्मीद में राइट या लेफ़्ट स्वाइप किया ही होगा, ये सोचते हुए कि ये नए लोगों से मिलने का बहुत सही तरीका है। लेकिन क्या हो अगर ये सिंपल सा स्वाइप आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती बन जाए। ये सिर्फ एक चेतावनी देने वाला कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है जो आपको हर स्वाइप करने से पहले सोचने पर मजबूर कर देगा। सब कुछ टिंडर पे एक राइट स्वाइप से शुरू हुआ, जहां वो दोनों मिले, प्रिया और दुष्यंत। प्रिया अपने साथी दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया के साथ कुछ प्लान कर रही थी और दूसरी तरफ दुष्यंत एक शादीशुदा मिडिल क्लास आदमी था जिसने खुद को टिंडर पर अमीर और सिंगल बताया था। प्रिया और दुष्यंत दोनों को नहीं पता था कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। 3 महीने चैट करने के बाद उन दोनों ने 2 मई 2018 को मिलने का प्लान बनाया। प्रिया और उसके साथियों ने दुष्यंत को किडनैप कर लिया क्योंकि प्रिया के साथी दीक्षांत कामरा पे 21 लाख का कर्ज था जिसे चुकाने के लिए उन्हें किसी की ज़रूरत थी। उसने एक पूरा प्लान बनाया था कि वो किसी को किडनैप करेगी और पैसे मिलने के बाद उसे मार देगी। लेकिन दुष्यंत के लिए चीज़ें खराब होने लगी जब उन तीनों को पता चला कि दुष्यंत के पास कुछ नहीं था और वो जैसे बता रहा था उतना अमीर नहीं था और वो झूठ बोल रहा था। क्योंकि दुष्यंत का फ़ोन रात को स्विच ऑफ था, उसके माँ बाप को उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने उसे पूरी रात ढूंढने की कोशिश की और उसे बार बार कॉल करने के ट्राई कर रहे थे। 10:15 PM के आसपास उन्हें दुष्यंत के फ़ोन से एक कॉल आया। उसके पिता ने इंटरव्यू में बोला कि कॉल उठाते ही उन्हें दुष्यंत की आवाज़ सुनाई दी और उसने कहा कि पापा, ये लोग मुझे मार देंगे, उन्हें 10 लाख दे दो और मुझे बचा लो। फिर प्रिया सेठ ने उसे फ़ोन ले लिया और दुष्यंत के पिता को बहुत गालियाँ दी और कहा कि दुष्यंत को बचाने के लिए 10 लाख उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए। लेकिन दुष्यंत के पिता ने कहा कि उनके पास फ़िलहाल 10 लाख नहीं था और इतने पैसे जमा करने के लिए उन्हें 4 बजे तक का समय चाहिए होगा। तब प्रिया ने पूछा कि अभी वो उन्हें कितने पैसे दे सकते हैं, तो दुष्यंत के पिता ने कहा कि उनके पास सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए है। तो प्रिया ने उन्हें 3 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा और फ़ोन काट दिया। दुष्यंत के पिता ने FD तोड़ के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। पैसे ट्रांसफ़र होने के बाद प्रिया ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और दुष्यंत के फैमिली को फिर कोई कॉल नहीं आया। एक जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू में प्रिया ने बताया कि उसने दुष्यंत को पैसे ट्रांसफ़र होने से पहले ही मार दिया था। दीक्षांत, जो प्रिया का साथी और एक्स बॉयफ्रेंड था, उसने कहा मर्डर का प्लान प्रिया का था और ओरिजिनल प्लान सिर्फ किडनैपिंग और 4 बजे तक उसे आज़ाद करने का था। लेकिन एंड मोमेंट पे प्रिया ने कहा कि इसे मारना होगा वरना तीनों फंस जाएंगे। लेकिन तीसरा साथी लक्ष्य ने कहा 70% प्लान प्रिया का था और 30% दीक्षांत का। बाद में दुष्यंत की बॉडी सूटकेस में टुकड़ों में मिली, लेकिन अभी भी प्रिया के पास से जुड़ी चीज़ें सामने आना बाकी थे। ये प्रिया का पहली बार नहीं था जब प्रिया अरेस्ट हुई थी। उसे 2014, 2016 और 2017 में अरेस्ट किया गया था ATM मशीन से चोरी करने के लिए। पुलिस ने कहा 2018 में भी उसको अरेस्ट किया गया था अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पैसों के लिए फेक रेप केस की धमकी देने के लिए, लेकिन उसकी बेल हो गई। उसने उस लड़की को धमकी दी कि वो उसकी बहन के घर जाएगी और उसकी बहन के चेहरे पे एसिड फेंकेगी और उसकी पिक्स एस्कॉर्ट वेबसाइट पे अपलोड करेगी। प्रिया एस्कॉर्ट वेबसाइट्स पे पिछली 6 सालों से लोगों से पैसे लूटती थी। वो क्लाइंट्स के पास कॉल गर्ल बन के जाती थी और उनसे पैसे लेके कहती थी कि वो ड्राइवर को पैसे देके सर्विस देने वापस आएगी, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती थी
उसने हज़ारों लोगों के साथ ये किया है बिना कोई रिग्रेट किए, क्योंकि उसे लगता था कि एस्कॉर्ट साइट्स पे जो लोग होते हैं वो अपनी वाइफ को चीट ही कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का सोशल सर्विस है जो वो कर रही थी, उनसे पैसे लूट के। यहाँ तक कि दुष्यंत की बॉडी को फेंकने के बाद भी वो फिर से एस्कॉर्ट फ्रॉड करने पे वापस चली गई। नवंबर 2023 में प्रिया, दीक्षांत और लक्ष्य को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, मर्डर, गेटिंग रिड ऑफ एविडेंस एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए उम्र कैद की सज़ा दी गई। और इसीलिए जो टिंडर पर एक नॉर्मल स्वाइप से शुरू हुआ वो धोखे, अपहरण और हत्या की एक भयानक कहानी में बदल गया। कभी कभी सबसे इनोसेंट एक्शंस के भी भयानक परिणाम हो सकते हैं। रिमेंबर टू स्टे विजिलेंट एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स।